आज आपको इस वीडियो के जरिए से वो सच पता चलने वाला है जिसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको भी पता चलेगा कि असम के अंदर हिमंता बिश्वा शर्मा की सरकार गिरने वाली है और वहां पर कांग्रेस चुनाव जीतने जा रही है। राहुल गांधी की भविष्यवाणी सच साबित होगी और हेमंता को जेल जाना होगा। जिस असम के अंदर पिछले 10 साल से मोदी मैजिक के नाम पे भाजपा की सरकार है, वहां पर बड़ा उलटफेर होने वाला है। एक ऐसा राजनीतिक फॉर्मूला ढूंढ लिया गया है जिसकी कोई भी कार्ड भाजपा के चाणक्य अमित शाह के पास भी नहीं है, ना हेमंता बिश्वा शर्मा के पास है। असम के अंदर आखिर ऐसा कौन सा राजनीतिक समीकरण बन गया है जिसने पूरे राजनीतिक खेल को पलट दिया है और हेमंता की विदाई तय है और उनका आखिरी ठिकाना राहुल गांधी के कहे अनुसार जेल होगा। इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप समझ पाएंगे कि आखिर वो कौन सा राजनीतिक समीकरण बन गया है जिसका कोई भी तोड़ किसी के पास मौजूद नहीं। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के अंदर उसी असम की बात करने जा रहा हूं जो असम पिछले कई महीनों से केवल एक वजह से चर्चा के विषय में है। मुद्दा ये है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा लगातार मीडिया में आते हैं, मुसलमानों के खिलाफ नफरती भाषण देते हैं, मुसलमानों के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं, मुसलमानों को सरकारी तौर पर प्रताड़ित करने की बात करते हैं। इसी को लेकर असम लगातार मीडिया की सुर्खियों में है। मुसलमानों की प्रताड़ना को लेकर असम शायद इस वक्त पूरे देश के अंदर नंबर 1 पहुंच चुका है। असम की राजनीति को देखने के बाद ऐसा लगता है कि शायद हिंदू मुसलमान की राजनीति की सबसे बड़ी चरम सीमा असम के अंदर पहुंच चुकी है, जहां पर मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी होने के बावजूद उनको देशद्रोही कहा जाता है, उनको बांग्लादेशी कहा जाता है, उनको लगातार सरकारी सतह पर प्रताड़ित किया जाता है। जिस संविधान के अंदर ये कहा गया है कि सब समान है, सब एक बराबर है, वहाँ पर मुसलमानों के साथ एक राज्य के अंदर राज्य के मुख्यमंत्री और वहाँ की सरकार धर्म देखकर प्रताड़ना करती है। मैं उसी असम की आज बात करने जा रहा हूं जिस असम को लेकर हेमंता बिश्वा शर्मा तरह तरह के दावे करते हैं और ये दावा करते हैं कि यहाँ पर उनकी बड़ी आबादी, पूरे राज्य की 40% आबादी, या सीधे तौर पे कह लीजिए कि मुसलमानों को कहते हैं कि मैं इस प्रदेश से निकाल कर बाहर फेंक दूंगा। वही हेमंता बिश्वा शर्मा जो लोगों के वोटों से चुने गए और सत्ता पर बैठे मुख्यमंत्री बने, दबाव की राजनीति से मुख्यमंत्री बने, वो दोबारा से कुर्सी पाने के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं। मगर एक यहाँ पर राजनीतिक फॉर्मूला तैयार हो गया। असम ने पूरा एक ऐसा समीकरण तैयार कर दिया है जिसका कोई मुकाबला भाजपा के पास नहीं। हेमंता बिश्वा शर्मा चारों खाने चित हो चुके हैं। वो इस घबराहट में है कि जो राहुल गांधी की भविष्यवाणी है कि उनको जेल जाना पड़ेगा, उनके घोटालों के लिए उनको जेल में जाना ही पड़ेगा, वो हेमंता बिश्वा शर्मा भी अब इस मामले में सरेंडर कर चुके हैं। एक ऐसा जातीय समीकरण है, एक ऐसा राजनीतिक समीकरण बन चुका है, एक ऐसी सोशल इंजीनियरिंग हो चुकी है जिसको भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के पास भी जिसका कोई जवाब नहीं है। भाजपा हिंदू मुसलमान के नाम पर चाह तो रही है कि वो तीसरी बार असम की कुर्सी पर काबिज हो जाए, मगर इस बार उनके साथ उलटफेर हो चुका है। इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि आखिर मैं ऐसे कौन से समीकरण की बात कर रहा हूँ जिसकी चर्चा आज तक नहीं होती थी, और मैं इतने दावे के साथ क्यों बोल रहा हूँ कि असम के अंदर इस बार सरकार बदलने वाली है और हेमंता बिश्वा शर्मा अपनी सरकार को बिल्कुल नहीं बचा पाएंगे और पूर्ण बहुमत के साथ वहाँ पर शायद कांग्रेस इस बार सरकार बनाने जा रही। एक ऐसा समीकरण जिसको अगर आप भी ध्यान से देख ले तो आपको असम की पूरी राजनीति समझ में आ जाएगी। असम की राजनीति की जब भी चर्चा होगी, अगर मैं इसको शुरू से भी शुरू करूं तो मुसलमानों के बिना अधूरी है। आज के समय में भी वहां की 1/3 लगभग 35% आबादी मुसलमानों की है। लोअर असम जिसे कहा जाता है, उस असम की ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुसलमान अक्सरियत में है, मुसलमान बहुल है। इसके अलावा जो मेघालय के पास के इलाके हैं जिसे कछार का इलाका बोला जाता है, वहाँ पर भी मुस्लिम बहुल डिस्ट्रिक्ट बहुत सारे हैं। जो ऊपर का असम है जिसे अपर असम कहा जाता है, वो हिंदू बहुल और जनजातीय बहुल है, जहाँ पर आदिवासी समुदाय ज़्यादा रहता है। वहाँ का एक समुदाय और मुसलमान
ये दोनों मिलकर एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनने जा रहे हैं जो शायद भाजपा के लिए बहुत डेडली कॉम्बिनेशन होने वाला है। जो भाजपा सत्ता के अहंकार में जिसने आसाम को अपनी नर्सरी बना रखा था, उसकी इस बार सत्ता से वहाँ से छुट्टी होने वाली है। और जो राहुल गांधी वहाँ जाकर बोले थे कि सरकार बदलते ही हेमंता का ठिकाना जेल होगा, शायद वो सच साबित हो रहा है। तो इधर उधर की बातें करने से अच्छा है हम पॉइंट पर आते हैं। पॉइंट पर बात यह है कि मुसलमानों की आबादी मैंने आपको बताया 35%। लोअर असम और कछार के रीजन में मुसलमान बहुल हैं। कई सीटों पर वो डिसाइसिव है। लगभग 30 से 32 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर मुसलमान ही डिसाइड करते हैं कि किसको विधायक बनना है, और अधिकतर इन सीटों पर मुसलमान विधायक बनता है। पिछली बार को भी अगर देखें तो 31 मुस्लिम विधायक थे, जिसमें से 16 कांग्रेस से और 15 बदरुद्दीन अजमल की पार्टी से थे। ये तो एक कॉम्बिनेशन हो गया। दूसरा कॉम्बिनेशन वो है जिस कॉम्बिनेशन से वहाँ पर कांग्रेस का इससे पहले मुख्यमंत्री था। जी हाँ, मैंने उन्हीं की बात करी है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। तरुण गोगोई, गौरव गोगोई के पिता जो असम में मुख्यमंत्री रहे, उनकी कम्युनिटी, वो जिस जाति से आते हैं, वो एक ऐसा फैक्टर है जो असम की पूरी राजनीति को तब्दील करने की क्षमता रखता है। बोरा को अपने पास ले जाकर जो प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस में, हेमंता को लग रहा है कि शायद वो कांग्रेस की पूरी राजनीति को ख़त्म कर देंगे और सब कुछ बदल जाएगा, मगर वो शायद ये इस जगह पर गलतफहमी का शिकार है। गलतफहमी का इसलिए शिकार है कि शायद बोरा के पास कुछ नहीं था। असल डिसाइसिव खेल मुसलमान वोट और इस कम्युनिटी के पास है। अहोम जनजाति जहां से गौरव गोगोई का संबंध है, जिस जोरहाट से वो सांसद चुनकर आए हैं, वो जोरहाट उसी अहोम कम्युनिटी का सबसे सेंटर पॉइंट है। ये दोनों कम्युनिटी मिलकर डिसाइड कर चुकी हैं कि इस बार एक तरफा तौर पे हेमंता बिश्वा शर्मा को सबक सिखा दिया जाएगा। इन दोनों कॉम्बिनेशन ने मिलकर एक ऐसा राजनीतिक गठजोड़ बनाया, एक ऐसा राजनीतिक समीकरण बनाया जिसका जवाब ना हेमंता बिश्वा शर्मा के पास है, ना अमित शाह के पास है, ना मोदी मैजिक के पास है। अब मैं आपको आंकड़ों के साथ खेल बताता हूं कि क्या है खेल। 35% मुसलमान सब जगह का मिलाकर, 11 से 12 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर मुसलमान अक्सरियत में हैं, या ऐसा समझ लीजिए कि मुसलमान ही उन डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिसाइड करते हैं क्या करना। मैं एक बार लिस्ट पढ़ दे रहा हूं ताकि आपको आसानी रहे कि किन की बात कर रहा हूँ। दक्षिण सलमारा मानकचार की बात कर लीजिए, धुबरी की बात कर लीजिए, बरपेटा, दारांग, हैलाकांडी, गोलपाड़ा, करीमगंज, नगांव, होजाई, मोरीगांव और बोंगई गांव। ये 11 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर मुसलमान अक्सरियत में हैं या मुसलमान 50% से ज़्यादा हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर 60-70% से ज़्यादा है, और इन जगह पर ज़्यादातर मुसलमान विधायक ही चुना जाता है, चाहे वो बदरुद्दीन अजमल की AIUDF के जरिए से चुना जाए, चाहे कांग्रेस की तरफ से चुना जाए। अब इसके बाद अगर मैं ये कहूँ कि ये चलिए मान लिया मुसलमान चाहे कांग्रेस को वोट दे चाहे बदरुद्दीन अजमल को दे, जीतेगा तो वही जो विपक्ष को सपोर्ट करता है। अब इसी की जगह अगर मैं अहम जनजाति की बात करूं तो एक फार्मूला ये कहता है कि उनकी आबादी 5% है, मगर जो सामाजिक काम करने वाले हैं, राजनीतिक चाणक्य माने जाते हैं, उनकी तरफ से कहा जाता है कि ये आंकड़े गलत है। अहोम जनजाति असम के अंदर 15% है, कम से कम 12-15%, इससे नीचे नहीं है। आप सोचिए कितना डेडली कॉम्बिनेशन है। 35% मुसलमान, 15% भी अगर मिनिमम मान लिया जाए तो ये कम्युनिटी, और ये कम्युनिटी जिन डिस्ट्रिक्ट को डायरेक्ट प्रभावित करती है वो सारे अपर असम के डिस्ट्रिक्ट है, और जिन जगह पर भाजपा को लगता है कि उसे एक तरफा तौर पे वोट मिल जाएगा और वो वहाँ पर खेल कर देगी और तीसरी बार सरकार बना लेगी। इन डिस्ट्रिक्ट के भी नाम पढ़ दे रहा हूँ तो आपको याद रहे कि किन डिस्ट्रिक्ट के अंदर खेल होने वाला है, जिनको भाजपा अपना समझकर पहले से चल रही है कि यहाँ पर हमें कौन हरा सकता है। चराई देव, शिवसागर, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया और जोरहाट, लखीमपुर और गोलाघाट, ये 6-7 वो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर अहोम जनजाति मायने रखती है। और सबसे खास बात पता है, असम की इसी हेमंता सरकार ने पिछले साल इन लोगों को ST का दर्जा देने के लिए कैबिनेट में अप्रूवल किया, मगर कोई ST का दर्जा नहीं मिला, जिसको लेकर पूरे असम के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुए। मगर हेमंता बिश्वा शर्मा को लगता है कि वो इन प्रोटेस्ट को दबा लेंगे सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर, मगर उनसे हो नहीं पाया। दूसरी बात, जो अब 2024 का चुनाव आया तो जोरहाट से गौरव गोगोई का बम्पर तरीके से जीतना इस बात की गवाही थी
कि इस कम्युनिटी ने पहले तरुण गोगोई को अपना पूरा फुल समर्थन दिया, अपना नेता माना था। अब उन्होंने गौरव गोगोई को अपना नेता मान लिया और गौरव गोगोई को मुसलमानों का भी अंधा समर्थन है। तो क्यों न ये माना जाए कि 15-18% ये और 35% उधर, और ये मिला के असम में सरकार तब्दील होने वाली। इसके अलावा भी बहुत सारे दलित और आदिवासी समुदाय हैं जो कांग्रेस और विपक्ष को समर्थन देते हैं। तो अब यहाँ पर आप बताइए कि क्या असम के अंदर सच में खेल होने वाला है? ये डेडली कॉम्बिनेशन क्या हेमंता बिश्वा शर्मा को भारी पड़ने वाला है? वही हेमंता बिश्वा शर्मा जो वीडियो जारी करते हैं और मुसलमानों को ऐसे पॉइंट ब्लैंक पर गोली मारते हुए दिखाते हैं, जिस पर असम बाद में वो कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं था कौन डाल दिया वीडियो, मुझे तो पता नहीं। जो कहते हैं मियाँ मुसलमानों के नाम पे 40% 35% मुसलमानों को लगातार टारगेट करते हैं, उनकी कुर्सी जाने वाली। और शायद वो ये सब चीज़ें इसलिए कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट डिवाइड हो जाए और हिंदू वोट एक साइड कंसोलिडेट हो जाए और उनको एक बार फिर से सीएम की कुर्सी पर बैठने का मौका मिल जाए। उनके खिलाफ बहुत सारे भ्रष्टाचार के केस है, मगर मुख्यमंत्री है तो शायद कुछ नहीं हो सकता। कोई विपक्षी होता तो शायद होता। भूपेन बोरा के बारे में कहा जाता है कि उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हुई और फौरन से वहाँ पर चले गए। तो अब आप बताइए कि जो राहुल गांधी ने भविष्यवाणी करी थी और अपनी सगी बहन और सांसद प्रियंका गांधी को वहाँ का अथॉरिटी बनाकर वहाँ पर भेजा, मैदान में उतार रखा है, क्या वहाँ पर हिमाचल की तरह खेल होने जा रहा है? ये आंकड़े उस बात की गवाही भरते हैं कि हेमंता बिश्वा शर्मा की सांसें अटकी हुई हैं, शायद वो दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। और ये भी बात तय है, राजनीतिक हलकों में इस बात की पूरी चर्चा है कि अगर हेमंता बिश्वा शर्मा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठे तो वो पक्का जेल में जाएंगे, क्योंकि उनके खिलाफ इतने केस है पुराने, उन पर भ्रष्टाचार के इतने आरोप है, वो किसी न किसी केस के अंदर नप जाएंगे। और ये कॉम्बिनेशन इस बात की गवाही दे रहा है। और दूसरी बात, कुछ लोगों को लगेगा कि बदरुद्दीन अजमल वोट काट लेंगे, ये काट लेंगे। एक बात जान कर रखिए, मुसलमान शायद इस बार हेमंता बिश्वा शर्मा की इस प्रताड़ना की वजह से इतना फ्रस्ट्रेटेड है तो शायद वो बदरुद्दीन अजमल को भी इग्नोर करके वन साइडेड कांग्रेस को वोट देने जा रहा है। अगर मैं मान लूँ कि आधा वोट उधर भी चला जाता तो पिछली बार की तरह 16 कांग्रेस और 15 उधर से विधायक जीतते हैं तो भी वो विपक्ष की साइड ही रहेंगे। और इसके अलावा अगर कुछ सीट और हासिल होती है तो ये खेल हो जाएगा। हेमंता बिश्वा शर्मा की ये पूरी कुंठित मुस्लिम विरोधी मियाँ मुसलमान के नाम पे जो राजनीति चल रही है, जो अमित शाह वहाँ पर जाके जो 2016 में बोलते थे कि हमको सरकार में लाइए हम घुसपैठिया भगा देंगे, इस बार तीसरी बार फिर बोल रहे 2026 में 10 साल के बाद कि हमें तीसरी बार सरकार पर बैठा दीजिए, इस बार पक्का घुसपैठिया भगा देंगे। क्या उनकी कुर्सी डगमगा गई है? इस कॉम्बिनेशन ने इस बात को तय कर दिया। आपको क्या लगता है कि असम के अंदर क्या होने वाला है? किसके साथ खेला हो गया है? क्या राहुल गांधी की भविष्यवाणी सच होने वाली है? गौरव गोगोई और प्रियंका गांधी ने मिलकर हेमंता बिश्वा शर्मा के साथ खेल कर दिया है? अपनी राय कमेंट में बताएं और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपका समर्थन ही हमारे लिए बुनियाद बनता है कि हम और वीडियो बनाएं, आपके लिए और कंटेंट क्रिएट करें। धन्यवाद।